Hello students. Now we are very much aware of all the identities. हमने लास्ट लेक्चर में सब आइडेंटिटीज और उसके वेरिएशंस ये सारी चीज मैंने आपको दिखा दी थी. ओके, नाउ एग्जांपल्स में हमको इन सारी आइडेंटिटीज का यूज करना है. तो यू ऑल शुड बी प्रिपेयर विथ ऑल द आइडेंटिटीज और सब आइडेंटिटीज को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे याद रखना है, वो सारे तरीके मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है. जस्ट डू लाइक दैट. आपको एक या दो बार वो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. उसके बाद ये सारी चीज आपके लिए इजी हो जाएगी. और मैं बार बार ये चीज इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो सारी आइडेंटिटीज है ये आपको लॉन्ग टर्म काम आने वाली है. ठीक है, वो मीन्स थ्रू आउट योर एजुकेशन लाइफ आपको ये आइडेंटिटीज का, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना रहता है. और जितना मैंने बेसिक से ये सारी चीजें पढ़ाई है, इसके जो कंसेप्ट्स है वो आपको दूसरे बहुत सारे मैथमेटिक्स के चैप्टर में आपको ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट्स आएंगे, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. और 12th में तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही यूज करनी होगी. इसलिए ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत ही जस्ट डिटेल में और किस तरह से कंसेप्ट वाइज मैंने आपको वो क्लियर किया है. ठीक है, तो जस्ट प्लीज ये आइडेंटिटीज को अच्छे से आप तैयार कीजिए. उसके बेस पे अब एग्जाम्पल करने हैं. यस, हम स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्रीज. ओके, ना यहाँ पे क्या है, एक्चुअली हमारे पास हमको जो पता है वो हमको जो स्टैंडर्ड एंगल है उसके लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू पता है. स्टैंडर्ड एंगल्स यानी मैंने आपको पहले भी बताया है, वापस वो रिपीट कर रहा हूँ. डिग्री टर्म्स में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, दीज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड एंगल्स. ओके, और यही चीज रेडियन में 0 रेडियन, π/6 रेडियन, π/4 रेडियन, π/3 रेडियन, π/2 रेडियन. हमको इन सब एंगल के लिए 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, इनकी वैल्यू हमको पता है. ओके, नाउ आपको उसके बाद हमने मोर देन 90 डिग्रीज के लिए जो एलाइड एंगल्स की फॉर्मूला है, दैट मींस π/2 प्लस और माइनस एक्स, पाई प्लस और माइनस एक्स, 3π/2 प्लस और माइनस एक्स, 2π प्लस और माइनस एक्स, उसको एडजस्ट करके कोई भी एंगल जो 90 से बड़ा है उसके लिए कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं वो भी हमने देखा है. नाउ ये कुछ सब एंगल्स आएंगे. नाउ यहाँ पे क्या है, मेरे को साइन 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, ये साइन 15 डिग्री वैल्यू मुझे पता नहीं है, लेकिन हम सम और डिफरेंस, एंगल के सम और डिफरेंस के फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं. नाउ उसका यूज करके ये सारी चीज करनी होगी. नाउ 15 डिग्री का पता नहीं है, लेकिन ऐसे तो कोई एंगल है जिसका सम या डिफरेंस वो 15 डिग्री हो, तो यस वी हैव टू एंगल्स, स्टैंडर्ड एंगल्स, दैट इज 45 डिग्री एंड 30 डिग्री. 45 डिग्री एंड 30 डिग्री वो स्टैंडर्ड एंगल है. उन दोनों का 45 और 30 का डिफरेंस क्या होगा, तो 15. तो यस, हमको 15 पता नहीं है, लेकिन 45 और 30 डिग्री का पता है. तो यस, वी विल एक्सप्रेस दिस 15 डिग्री एज द डिफरेंस ऑफ 45 डिग्री एंड 30 डिग्री. उसके बाद जो हमने एंगल के सम और डिफरेंस के जो फॉर्मूलास पढ़े हैं उसके हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं. ओके, तो किस तरह से, इस तरह से. यस, अब आपको यहाँ पे रियलाइज होगा कि आइडेंटिटीज या सारी ट्रिग्नोमेट्रिक्स की जो फॉर्मूलास जो सर बार बार कह रहे हैं, रिपीटेडली कह रहे हैं कि अच्छे से याद करो, वो कैसे यूज किया जाएगा. देखो यहाँ पे साइन 15 डिग्री है. ठीक है, 15 डिग्री का हमें पता नहीं है, लेकिन ओके, बट हमको 0, 30, 45, 60 और 90 इसका तो पता है. इसका हम सम या डिफरेंस के हिसाब से कर सकते हैं. साइन 15 डिग्री की जगह पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, या 45 माइनस 30 इज इक्वल टू 15. नाउ इन दोनों की वैल्यूज मुझे साइन की और कोस की या टेन की या कॉट की, इन दोनों या सेक या कोसेक की, इन दोनों एंगल के लिए वैल्यू मुझे पता है. यस, नाउ यहाँ पे साइन 45 माइनस 30 हमारे पास एंगल का सब्सट्रैक्शन है, साइन x माइनस वाई की फॉर्मूला है. साइन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू साइन x कोस वाई माइनस कोस x साइन वाई. तो यहाँ पे यस 45 डिग्री वो x होगा, 30 डिग्री वो y होगा. तो उस हिसाब से इसका हम एक्सपांशन करेंगे. तो ये साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस cos 45 degree into sin 30 degree. Now we know all these values. Sin 45 यानी 1 upon √2, cos
cos 30 यानी √3/2 माइनस cos 45 यानी 1/√2 sin 30 यानी 1/2। यस, यहाँ पे मुझे होगा √3/2 √2 माइनस 1/2 √2। यस, दोनों में डिनोमिनेटर में 2√2 है तो वो एलसीएम हो जाएगा। तो यस, वी कैन राइट लाइक 2√2, यहाँ पे √3 माइनस 1। यस, इट्स योर sin 15 डिग्री। इस तरह से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यस, यही कंसेप्ट यूज करके हम बहुत सारी और एंगल है उसके लिए भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि sin 75 डिग्री, sin 105 डिग्री, या वही cos में भी कर सकते हो, cos 15, cos 75, cos 105। इस तरह से अलग अलग वैल्यूज के लिए आप फाइंड कर सकते हो। ओके, इवन यस देर आर मेनी, यस जैसे 180 में sin 165 डिग्री है, cos 165 डिग्री है, वो सारी चीजें भी आप फाइंड कर सकते हो यही तरीके से। इस तरीके से क्या आपको करना रहेगा। ठीक है, सो दिस आर द थिंग्स, ये चीजें हैं। हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल है, लेकिन यहाँ पे sin 15 डिग्री का फाइंड करना है, तो ये चीज हम करेंगे। ओके, ऐसा ही एक एग्जांपल है। यस, यहाँ पे मैं आपको एक बताना और भूल गया, आपको फाइंड sin 15 डिग्री पूछे या तो इस तरह से पूछेंगे, sin π/12। ओके, ये रेडियन मेजर है, ये डिग्री मेजर। यस, π/12 यानी यस पाई में शायद रेडियन में हमको आइडिया नहीं आए, तब हमको पाई की जगह पे 180 रखना है। 180/12 क्या होगा? 15 डिग्री। यस, ये π/12 वो 15 डिग्री का रेडियन मेजर है। यस, तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। यस, फिर π/12 दिया है तो यहाँ पे π/4 माइनस π/6 करके आप इसकी आगे बढ़ा सकते हो। ओके, इस तरह से आपको दोनों में से कोई भी एक तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं जस्ट इसके साथ ही मैं लिख रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13 π/12। यस, ये चीजें हैं। ओके, नाउ यहाँ पे भी यही चीजें करनी, जिस तरह से जब भी इस तरह से वैल्यू फाइंड करने का होगा। ओके, जब जिनकी वैल्यू मल्टीपल यानी जो स्टैंडर्ड एंगल उसमें एक्सप्रेस नहीं हो रही है, लेकिन इस तरह से 15 डिग्री या 75 डिग्री, 105 डिग्री, इस तरह से अलग अलग एंगल में रिप्रेजेंट हो रही है, तब हम किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे 10 13 π/12, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये एस्टेब्लिश करना है, ये देखना है कि ये जो एंगल है वो π/2 से बड़ा है कि नहीं। अगर π/2 से बड़ा है ना, तो हम जो एलाइड का कंसेप्ट यूज करते हैं ना, वो पहले वो कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, जिससे मैं जो एंगल है x वो लेस देन में 90 ला सकूं। उसके बाद वो एंगल क्या है, अकॉर्डिंगली हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये एंगल 90 से बड़ा है कि नहीं, उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला, जो पाई के फॉर्म में होगा या डिग्री के फॉर्म में होगा तो सीधे से पता चल जाएगा 90 डिग्री के बड़ा है। ओके, लेकिन जब पाई के फॉर्म में होगा ना, तब ये π/2 से बड़ा है कि नहीं, वो एस्टेब्लिश करने के लिए मैंने लास्ट में आपको लेक्चर में भी दिखाया, तो यहाँ पे भी अगेन रिपीट करता हूँ। जो पाई के साथ जो मल्टीपल होता है वो डिनोमिनेटर के हाफ से बड़ा होगा तो वो अबाउट 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 12 का हाफ क्या हुआ 6, 13 वो 6 से बड़ा है, दैट मीन्स ये एंगल π/2 या तो 90 से बड़ा है। तो ये चीज होगी ना, तब पहले हम उसको हमारे एंगल एलाइड एंगल का, दैट मीन्स जो π/2 प्लस और माइनस x, पाई प्लस और माइनस x, इस तरह से जो फॉर्मूला हमने एस्टेब्लिश की थी, उस हिसाब से पहले यूज करके ये एंगल में 90 से कम या π/2 से कम लाने का ट्राई करूंगा। ओके, तो यहाँ पे ये 10 13 π/12 है ना, तो यस, जो हम एलाइड एंगल में कंसेप्ट यूज करते हैं, एलाइड एंगल में हम कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं, तो कि न्यूमरेटर में जो नंबर है वो उसके नियरर ऐसा नंबर जो डिनोमिनेटर से डिविजिबल हो। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 13 है, तो 13 का नियरेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय डिनोमिनेटर, दैट इज 12, यानी 12 से डिविजिबल वो हो ऐसा 13 के नियर नंबर कौन सा है, तो दैट इज 12। तो यहाँ पे ये 13 पाई की जगह पे हम 12 पाई प्लस पाई अपॉन 12 ये चीज हम लिख सकेंगे। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट होगा यस 10, यहाँ पे 12 पाई के नीचे 12 पाई हो जाएगा प्लस पाई/12
यस, ये हमारे एंगल एलाइड एंगल का कंसेप्ट हो गया, या इट इज अ इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो जो बाहर फंक्शन है वही हम करेंगे, और ये x हुआ, ये 10 पाई प्लस x उस हिसाब से हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 पाई बाय 12। उसके बाद साइन का हम सोचेंगे कि साइन प्लस आएगी या माइनस आएगी। ओके, प्लस होगी तो हमको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस होगी तो वो हम माइनस लिखेंगे। और साइन किससे डिसाइड होगी, तो ये एंगल जो क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करता है उस क्वाड्रेंट में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है नेगेटिव है, उस हिसाब से साइन डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे 10 पाई प्लस 12 पाई बाय 12 दैट इज द थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव या नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं। नाउ अब 10 पाई बाय 12 की वैल्यू, 10 13 पाई बाय 12 की वैल्यू दैट इज नथिंग बट 10 पाई बाय 12। नाउ अगेन यहाँ पे यही चीज हुआ, 10 पाई बाय 12 आया, तो ये कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। ओके, तो स्टैंडर्ड एंगल में हम पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2 ये चीज है, ठीक है, लेकिन ये स्टैंडर्ड एंगल में नहीं है। तो हम सोचेंगे कि ये एंगल स्टैंडर्ड एंगल के एडिशन या सब्सट्रैक्शन से या मल्टीपल से हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे या नहीं। तो यहाँ पे ये पाई बाय 12 यानी कि यस रेडियन में समझ नहीं आता, रजिस्टर्स मैंने आपको यहाँ पे लिखा था, ये पाई बाय 12 दैट इज नथिंग बट 15 डिग्री दैट वी कैन चेक बाय रिप्लेसिंग पाई विथ 180 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे 10 एक्चुअली ये 10 पाई बाय 12 यानी 10 15 डिग्री है, या 15 डिग्री यानी 45 और 30 का डिफरेंस है। तो सेम वे यहाँ पे ये लिखेंगे हम 10 45 माइनस 30 है, तो 45 का रेडियन पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6। यस, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही चीज आएगी। ओके, नाउ ये चीज, हाँ यहाँ पे रेडियन में तो रेडियन लिखना है, डिग्री है तो डिग्री लिखना है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, दैट विल बी बेटर आइडिया। ओके, नाउ यहाँ पे यही चीज 10 पाई बाय 4 और पाई बाय 6, 10 पाई बाय 4 की वैल्यू और 10 पाई बाय 6 की वैल्यू मुझे पता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम जो एंगल के सम और डिफरेंस की जो फॉर्मूला है tan x माइनस y की फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। tan x माइनस y इज इक्वल्स टू tan x माइनस tan y अपन 1 प्लस tan x इंटू tan y। तो यहाँ पे यही चीज, ये x होगा और ये y होगा, तो ये चीज होगी tan पाई बाय 4 माइनस tan पाई बाय 6 अपन 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan पाई बाय 6। ओके, नाउ 10 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या है, तो ये 1 है, माइनस 10 पाई बाय 6 की वैल्यू यानी 1/√3। ये आपको याद रखनी है सब स्टैंडर्ड एंगल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस 10 पाई बाय 4 दैट इज 1 इंटू 10 पाई बाय 6 1/√3। तो ये होगा 1 माइनस 1/√3 अपन 1 प्लस 1/√3। ओके, नाउ अब न्यूमरेटर में ये फ्रैक्शन पार्ट है और डिनोमिनेटर में है, यस न्यूमरेटर में जो एलसीएम है वो √3 होगा, तो न्यूमरेटर वाला टर्म √3 माइनस 1। उसी तरह से डिनोमिनेटर में भी √3 एलसीएम है, तो यहाँ पे √3 प्लस 1, ये √3 दोनों से में कट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा, tan 13 पाई बाय 12 इज इक्वल्स टू, मेरे पास बचेगा √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। नाउ जस्ट बी केयरफुल, ये आंसर इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में रूट और कोई प्लस और माइनस है तो हम उसको रिमूव करने का ट्राई करेंगे। तो ये कैसे रिमूव होगा, तो दैट इज रेशनलाइजेशन से। रेशनलाइजेशन से किस तरह से, तो ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे √3 प्लस 1 है, तो √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और √3 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। यस, दैट इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। नीचे डिनोमिनेटर में रूट और उसके साथ प्लस और माइनस में कोई टर्म है तो जनरली हम उसको रिमूव करते हैं, और रिमूव करने का दैट इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। ये रेशनलाइजेशन कहा जाता है, दैट यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ दैट थिंग। ओके, नाउ ऊपर न्यूमरेटर में √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1 दैट मीन्स ये होगा √3 माइनस 1 का स्क्वायर, जस्ट लाइक x इंटू x स्क्वायर। उसी तरह से √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1। ओके, नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा, √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 दैट मीन्स x प्लस y इंटू x माइनस y, x प्लस y इंटू x माइनस y दैट इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। यस, वहां ऊपर हम
एक्सपांड करेंगे, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर का x माइनस वाई होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। उस हिसाब से ये चीज होगी √3 का स्क्वायर माइनस 2 √3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये चीज हुआ। और नीचे √3 का स्क्वायर दैट इज 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। ओके, √3 का स्क्वायर दैट इज 3 माइनस 2 √3 प्लस 1 अपन 2, तो 3 प्लस 1 यहाँ पे न्यूमरेटर 3 प्लस 1 4 माइनस 2 √3 अपन 2। यस, यहाँ पे हम न्यूमरेटर में से कॉमन निकाल सकते हैं कुछ, तो यस के 2 कॉमन निकलेगा, तो 2 ब्रैकेट में 2 माइनस √3 अपन 2, दैट इज फाइन। ये हमारा फाइनल आंसर होगा 10 13 पाई बाय 12 इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3। ओके, सो इस तरह से सेम में यू कैन जस्ट फाइंड 10 5 पाई बाय 12, ये भी उस तरह से आएगा, या cot 5 बाय 12, ये सारी वैल्यूज है। ओके, ठीक है, यस ये लिख लीजिए। एंड में मैं थोड़ी आपको इस तरह के एग्जांपल्स दूंगा जो आपको करके मुझे दिखाने होंगे। ओके, सो इस तरह से हम दूसरे जो नॉन स्टैंडर्ड एंगल है उसके लिए हम इस तरह से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट डू इट फास्ट, हम आगे देखते हैं। यस, यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। ठीक है, नाउ इन सब चीजों में आइडेंटिटी का ही यूज है। फर्स्ट हम देखते हैं sin x प्लस वाई अपन sin x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10x प्लस 10y अपन 10x माइनस 10y। ओके, नाउ हमको पता है sin x प्लस वाई का एक्सपेंशन होगा तो बीच में प्लस साइन होगी, और sin x माइनस वाई का एक्सपेंशन होगा तो बीच में माइनस साइन। तो यस, हमको यही चीजें करनी है, फिर देखना है ये रिजल्ट किस तरह से आ रहा है। ओके, प्रूव करना है, हमको प्रूव करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू sin x प्लस वाई अपन sin x माइनस वाई। यहाँ पे और कुछ नहीं है, या दो एंगल के एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए साइन की फॉर्मूलाज लिखनी है। तो यहाँ पे sin x प्लस वाई, तो उसके लिए उसकी फॉर्मूला sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y अपन sin x इंटू cos y माइनस cos x इंटू sin y। ये चीज हुई ना। अब हमको जो प्रूव करना है 10x बेस, ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, ये चीजें हैं। 10x तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, sin x अपन cos x, और यहाँ पे 10y यानी sin y अपन cos y। सिमिलरली नीचे भी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, टर्म लाना है, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड, क्योंकि मेरे को ये cos y और cos x मेरे को रिमूव करना है। ओके, यहाँ पे से cos y रिमूव करूंगा और नीचे cos x आ जाएगा, तो 10x यहाँ से cos x रिमूव करूंगा और नीचे cos y आ जाएगा, तो ये चीज होगा। तो यस, यहाँ पे दोनों यस, सिमिलरली नीचे भी यही चीजें होगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x इंटू cos y। तो यस, और सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू चेंज होगी नहीं। ओके, एक्सप्रेशन चेंज होगा नहीं, दैट इज यहाँ पे sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y डिवाइड बाय cos x इंटू cos y अपन sin x इंटू cos y माइनस cos x इंटू sin y डिवाइड बाय cos x इंटू cos y। यहाँ पे ये टर्म हम सेपरेट करेंगे, तो sin x इंटू cos y अपन cos x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y अपन cos x इंटू cos y। सेम में डिनोमिनेटर में sin x इंटू cos y अपन cos x इंटू cos y माइनस cos x इंटू sin y अपन cos x इंटू cos y। ओके, यहाँ पे ये cos y कट हुआ, यहाँ पे cos x सिमिलरली cos y cos x। बाकी मेरे पास क्या बचा, तो बाकी मेरे पास sin x अपन cos x, दैट इज वो हुआ 10x। ओके, प्लस यहाँ पे sin y अपन cos y,
दैट इज टेन वाई, और उसी तरह से डिनोमिनेटर में साइन एक्स अपन कॉस एक्स दैट इज टेन एक्स माइनस साइन वाई अपन कॉस वाई दैट इज टेन वाई दैट इज राइट हैंड साइड। इस तरह से ये एग्जाम्पल हमको प्रूव करना है। ओके, सो दीज आर नथिंग बट ऑल दीज आर बेस्ड ऑन द आइडेंटिटीज। जो हम पढ़े हैं उसका हमको इस्तेमाल करना है, जो एक्सप्रेशन दिया है उस हिसाब से हमको आगे बढ़ते हुए जाना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम आते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में cos पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट 2 cos x। ओके, नाउ यहाँ पे हम देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे यस ये जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है उनके बीच में कौन सा साइन है प्लस। दैट मीन्स यहाँ पे यही चीजें होती है एग्जाम्पल में, एडिशन या सब्सट्रैक्शन के ऊपर से मल्टीप्लिकेशन में जाना या मल्टीप्लिकेशन के ऊपर से एडिशन या सब्सट्रैक्शन में जाना, ये चीज होगी। ओके, और यहाँ पे जब कभी भी एडिशन में से या सब्सट्रैक्शन में से मल्टीप्लिकेशन में जाना है तो दोनों सेम होना चाहिए, दैट इज cos cos होना चाहिए, साइन साइन, बीच में प्लस साइन हो सकती है माइनस साइन, जैसे हमारे पास है c प्लस सी, सी माइनस सी, एस प्लस एस, एस माइनस एस। ओके, वो चार एक्सप्रेशन है। ओके, तो यहाँ पे यही चीज है, दोनों एंगल सेपरेट है। ठीक है, तो हमारे पास है cos x प्लस cos y इज इक्वल्स टू 2 cos x प्लस y बाय 2 इंटू cos x माइनस y बाय 2। यस, यहाँ पे यही चीज हमको यूज करनी है। यहाँ पे इसके ये x कंसिडर किया जाएगा और ये एंगल y कंसिडर किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे मैथ्स है या मैथ्स में फॉर्मूला तो होगी ही, इक्वेशंस होंगे ही, कुछ फॉर्मूला इक्वेशंस हमको याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे जो आइडेंटिटीज है वो बेसिकली x और y के फॉर्म में, एग्जांपल में स्ट्रेट अवे वो x और y नहीं है, यहाँ पे है, दैट इज फैक्ट। यहाँ पे हर वक्त ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो आइडेंटिटीज हमने पढ़े हैं वो स्ट्रेट अवे उसी फॉर्म में आएगी, लेकिन हमको उसको कन्वर्ट करके दूसरे फॉर्म में भी आ सकती है, हमको अकॉर्डिंगली यूज करना पड़ेगा। वैसे हमारे पास क्या है cos x प्लस cos y यहाँ पे, लेकिन cos x प्लस cos y नहीं है। यस, ये एंगल पाई बाय 4x है और ये पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो ये पूरा x होगा और ये पूरा y, इस तरह से होगा। तो यस, इसी तरह से यहाँ पे जाएंगे, आगे करते हुए जाएंगे, आंसर आएगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू cos पाई बाय 4 प्लस x प्लस cos पाई बाय 4 माइनस एक्स, यस cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y इज इक्वल्स टू 2 cos x प्लस y बाय 2 cos x। उसी तरह से यहाँ पे 2 cos यस पाई बाय 4 प्लस x प्लस पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, दैट्स x प्लस y बाय 2 इनटू cos पाई बाय 4 प्लस x माइनस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। और यहाँ पे बी केयरफुल, जब आप x माइनस वाई कर रहे हो ना तो x से ज्यादा एक्सप्रेशन है तो ये वो ब्रैकेट में लिखना, प्लस में चलेगा क्योंकि प्लस में अंदर साइन चेंज नहीं होगी, लेकिन माइनस में अंदर की साइन चेंज होगी, तो थोड़ा केयरफुल रहना है। उसमें ब्रैकेट करो तो एक स्टेप ज्यादा होगा और कुछ नहीं, लेकिन दैट विल बी बेटर। हमारी कहाँ पे साइन में प्लस और माइनस में हमारी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बढ़ेंगे 2 cos, यहाँ पे देखेंगे तो प्लस एक्स माइनस एक्स, ये कट हो गया, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 दैट विल बी पाई बाय 2 इनटू cos। यहाँ पे देखेंगे तो अभी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे अंदर वाला, तो ये पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस पाई बाय 4 प्लस एक्स डिवाइड बाय। ओके, नाउ यहाँ पे क्या होगा, पाई बाय 4 माइनस, ये कट हो गया, तो यस मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा 2 cos, ये पाई बाय 2 नीचे आएगा, 2 cos पाई बाय 4 हो गया इनटू cos, यहाँ पे x प्लस एक्स दैट इज 2x बाय 2, ये 2 कट, यस 2 इंटू cos पाई बाय 4 की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 1 अपन √2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा cos x, ना 2 अपन √2 दैट वी कैन रिप्रेजेंट लाइक √2 इंटू √2, एक √2 कट हो जाएगा, एक बचेगा √2 cos x दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जो हमारे आपको आंसर लाना है वो इस तरह से ये चीज ला सकते हैं। ओके, यहाँ पे और एक चीज मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे पाई बाय 4x प्लस एक्स है और पाई बाय 4 माइनस एक्स, आपको इसके ऊपर से कुछ याद आ रहा है? हमारे पास था cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, x प्लस वाई x माइनस वाई, x की जगह पे पाई बाय 4, y की जगह पे x। यस, याद आ रहा है? यस, आई एम जस्ट
डूइंग दैट, ये सारी प्रैक्टिस आएगी। और मैं लिख रहा हूं वी नो दैट cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 cos x इंटू cos y। यस, जो ये स्टाइल 2 cos x इंटू cos y, इसका मैंने रिवर्स, हमको ये चीज है पता है 2 cos x इंटू cos y इज इक्वल्स टू cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। यहाँ पे इससे उल्टा दिया है। यस, इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो x की जगह पे पाई बाय 4 आया और y की जगह पे x आया, तो राइट हैंड साइड हम किया है, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, यस आप स्ट्रेट अवे आंसर लिख पाओगे 2 cos x, x की जगह पे क्या है ये पाई बाय 4 और cos y, y की जगह पे क्या है x, दैट इज cos x 2 इंटू 1 बाय रूट 2 cos x, दैट इज रूट 2 cos x। या इस तरह से भी आप कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि सर ने जो वे बताया उस तरह से करना है। ये एग्जाम्पल्स एक से ज्यादा तरीके से भी हो सकते हैं। आपको जो लॉजिक अप्लाई करना हो यू कैन गो बाय, बट लॉजिक शुड बी जो हम पढ़े हैं उसके हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। यस, उस हिसाब से आप अप्लाई करके ये चीज कर सकते हो। यस, ये इसकी कंपेयर में ये एग्जाम्पल 2 स्टेप में आ रहा है, लेकिन इट विल कम बाय प्रैक्टिस। आपको ये क्या होगा, जब कभी भी ये एग्जाम्पल कर रहे हो ना, तो जैसे ये एग्जाम्पल आते हैं प्रूव करने के, तो आपके सामने सब आइडेंटिटीज आ जानी चाहिए। यस, फिर कौन सी यूज करनी है वो चीज आपको तुरंत पता चलना चाहिए। यही इसकी की है और कुछ नहीं है। और दैट इज व्हाई आई एम जस्ट अगेन एंड अगेन आई एम जस्ट टेलिंग दैट थिंग कि आइडेंटिटीज एकदम पक्की करनी है, ठीक है। तो बहुत मजा, देन इट इज क्वाइट इजी, क्वाइट सिंपल, कुछ नहीं है, बहुत आपको बहुत मजा आएगा ये सारी चीजें करने में, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे यस, ये प्लस एक्स प्लस वाई एक्स माइनस सेम था, इसका उल्टा एक्सप्रेशन है। मैंने इसके ऊपर से ये चीज लिखी है, ठीक है। वही चीज मैंने यहाँ पे की, आप कर सकते हो, ओके। अदरवाइज ये भी चलेगा, कोई गलत नहीं है, ठीक है। सेम में हम लास्ट वाला एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। लास्ट वाले एग्जांपल में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मेरे पास cos 7x प्लस cos 5x अपन sin 7x माइनस sin 5x, ये चीज है, ओके ना। यहाँ पे यस, आपको आइडिया आ गया होगा। यहाँ पे प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, राइट हैंड साइड सिर्फ सिंपल छोटा सा एक्सप्रेशन है, ओके। नाउ प्रूव करके एग्जांपल बेसिकली क्या है, दैट इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। प्रूव दैट कोई भी एग्जांपल दैट इज नथिंग बट इट्स अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन। सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन दैट मींस बड़े एक्सप्रेशन को छोटा करना, दैट इज द बेसिक की, ओके। यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर cos 7x प्लस cos 5x, नीचे sin 7x माइनस sin 5x, ये सब आपको ये पता चल जाना चाहिए। ऊपर cos का सम है, नीचे sin का डिफरेंस है। यस, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, प्लस और माइनस सम और डिफरेंस में से हमको मल्टीप्लीकेशन में जाना है, ओके। सो यहाँ पे ऊपर ये चीज होगी c प्लस c प्लस c इज इक्वल टू 2cc, दैट मींस उस हिसाब से यहाँ पे 2 cos 7x प्लस 5x बाय 2 इंटू cos 7x माइनस 5x बाय 2, और उसी तरह से डिनोमिनेटर में sin 7x माइनस, या लेकिन यहाँ पे बी केयरफुल, ये एडिशन या सब्सट्रैक्शन की फॉर्मूला कब, जब दोनों सेम होंगे, cos cos होंगे, sin sin होंगे, बीच में प्लस या माइनस होगी, दोनों के लिए मेरे पास है, लेकिन दोनों सेम होना चाहिए। एक cos और एक sin होगा तो ये चीज अप्लाई होगी नहीं, ठीक है। उसको फिर हम एडजस्टमेंट करके दोनों को cos या दोनों को sin में कन्वर्ट करके उसके बाद हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट होगी, एक cos होगा एक sin होगा, तो उसका सम डिफरेंस का अप्लाई कर नहीं पाएंगे। सम और डिफरेंस का अप्लाई करने के लिए दोनों सेम होना चाहिए, दोनों cos होना चाहिए, दोनों sin होना चाहिए, बीच में साइन इमटेरियल प्लस है कि माइनस, दैट इज फाइन। वो दोनों के लिए मेरे पास एक्सक्यूज मी मेरे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो सेम में यहाँ पे डिनोमिनेटर में s माइनस s दैट इज 2cs, ओके। तो यहाँ पे 2 cos x प्लस y, यहाँ पे x 7x और y 5x है। यस,
ऊपर भी x 7x था और y 5x था, cos x प्लस cos y में, यहाँ पे sin x माइनस sin y में ये x और ये y, cos इंटू sin 7x माइनस 5x बाय, ओके। यहाँ पे ये 2 कट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे cos 7 प्लस 5 दैट इज 12x बाय 2 इंटू cos 2x बाय 2 डिवाइड बाय cos 12x बाय 2 इंटू sin 2x बाय 2, यहाँ पे 2 6 जा 2 कट, 2 6 जा 2 कट, तो ये होगा cos 6x इंटू cos x, और नीचे होगा cos 6x इंटू sin x, cos 6x ये कट हो गया, बाकी मेरे पास क्या बचा, cos x अपन का sin x, that is nothing but a cot x is equals to right hand side, okay। so just इस तरह से एग्जांपल हमको करने, दिस आर क्वाइट इजी, सिर्फ हमको आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है, ओके। कहाँ पे सम या डिफरेंस का अप्लाई करना है और कहाँ पे मुझे एडिशन में से मल्टीप्लिकेशन में जाना है, मल्टीप्लिकेशन में से एडिशन में जाना है, वो चीजें हमको ध्यान रखना है। दैट मींस एडिशन या सब्सट्रैक्शन में से मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन में से एडिशन या सब्सट्रैक्शन में जाना है, वो चीजों का और ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। और जो मल्टीपल एंगल है, मल्टीपल सब मल्टीपल, उसके इंटरनल इसमें यूज हो सकते हैं, दैट इज cos 2x के, sin 2x के, tan 3x के, वो भी यूज होंगे। यस वी विल सी वन बाय वन, कुछ एक्सरसाइज में से एग्जांपल है दैट आई विल शो यू, ठीक है। राइट नाउ आप इतना कर लीजिए, मैं आगे और भी आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, एटलीस्ट वन तो दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, प्रूव दैट sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x अपन cos 5x माइनस cos x इज इक्वल्स टू tan x। नाउ जस्ट हमने आगे जो एग्जांपल देखा था उसके जैसा ही है, जस्ट थोड़ा चेंज है। आगे एग्जांपल में क्या था, तो ऊपर 2 टर्म्स है और नीचे 2 टर्म्स है। यहाँ पे क्या है, ऊपर 3 टर्म्स है और नीचे 2 टर्म्स है, लेकिन ऊपर जो 3 टर्म्स है वो सब साइन के है और यहाँ पे सबके बीच में प्लस और माइनस, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है और सिंगल फंक्शन है, ओके। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जब भी ऐसा सिंगल फंक्शन है उसके बीच में साइन मींस प्लस या माइनस का साइन होगा, तो हम ऑलवेज सम या डिफरेंस में से मल्टीप्लिकेशन की ओर जाएंगे, उस तरह से आगे बढ़ेंगे, ओके। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे 3 चीज है तो उसमें से कुछ रीअरेंज करने पड़ेंगे। रीअरेंज इस तरह से करने पड़ेंगे, जैसे इसके साथ कोई मल्टीप्लायर नहीं, इसके साथ 2 मल्टीप्लायर। और यहाँ पे ये भी चीज कर सकते हैं, यहाँ पे जो एडिशन या डिफरेंस में से अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम जा रहे हैं, एडिशन या डिफरेंस के फॉर्म में से हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जा रहे हैं, तो एंगलों का सम का हाफ और डिफरेंस का हाफ। तो यहाँ पे देखेंगे ये 2 चीज को हम कंसिडर करेंगे, तो 5x प्लस x बाय 2 दैट इज 6x बाय 2 क्या होगा, 3x होगा। यहाँ पे 3x है, तो यस यहाँ पे इन दोनों को हम क्लब करेंगे, क्योंकि हमारे अलजेब्रा में जो फंडामेंटल थिंग है दैट मींस प्रूव करने में या सिंप्लीफिकेशन में, दैट मींस जितना कॉमन होता है वो कॉमन निकालिए, ये चीज हमारे पास होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही चीज है, लेकिन वो कैसे आइडिया आएगा, तो यहाँ पे 3x है, तो 3x इन दोनों को मिला के मैं 3x ला सकता हूँ सम करके, ठीक है, क्योंकि x प्लस वाई बाय 2 6x बाय 2 दैट इज 3x होगा, ओके। तो ये में हम रीअरेंज करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, sin 5x प्लस sin x माइनस 2 sin 3x अपन नीचे तो स्ट्रेट अवे 2 का डिफरेंस है, c माइनस c दैट इज माइनस 2 s, ओके। तो यहाँ पे माइनस 2 साइन ऑफ 5x plus x by 2 because cos x minus cos y is equals to minus 2 sin x plus y by 2 into sin 5x minus x by 2। यहाँ पे x की जगह पे 5x और y की जो आइडेंटिटी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, x की जगह पे 5x और y की जगह पे x है, ये चीज होगी ना। हम इन दोनों को क्लब करेंगे, तो यहाँ पे sin x पे s plus s दैट इज 2sc, ओके। तो यहाँ पे s प्लस h का 2sc दैट मींस यहाँ पे 2 साइन यस x की जगह पे 5x और y की जगह पे x है, सो यहाँ पे 5x प्लस x बाय 2 इंटू कॉस,
5x माइनस एक्स बाय 2 और यहाँ पे ये एक्सप्रेशन -2 साइन 3x और डिनोमिनेटर में -2 साइन, यहाँ पे 5x प्लस एक्स 6x बाय 2 दैट इज 3x हो जाएगा। इस तरह से डायरेक्ट लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह से 5x माइनस एक्स दैट इज 4x बाय 2 दैट इज 2x होगा, तो साइन 2x ये चीज होगी। नाउ यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 साइन 5x प्लस एक्स 6x बाय दैट इज साइन 3x हुआ, इनटू cos 5x माइनस एक्स दैट इज 4x बाय 2 दैट इज cos 2x हुआ, -2 साइन 3x अपन -2 साइन 3x इंटू साइन 2x। यहाँ पे यस न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन निकल रहा है। यस अलजेब्रा में ये चीज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है। अगर सिंप्लीफिकेशन करना है, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लाना है, तो अगर कोई चीज कॉमन निकल रही है तो वो हम पहले कॉमन निकालते हैं। तो यस न्यूमरेटर में 2 साइन 3x कॉमन निकलेगा, तो 2 साइन 3x कॉमन निकल गया। बाकी क्यूब क्या बचा, तो cos 2x माइनस 1 अपन -2 साइन 3x इंटू साइन 2x। यहाँ पे देखेंगे साइन 3x कट हो जाएगा, 2 कट हो जाएगा। तो यस मेरे पास क्या बचेगा, इज इक्वल्स टू, यस माइनस को मैं ऊपर रखता हूं, तो माइनस cos 2x माइनस 1 अपन साइन 2x होगा। ओके ना, ये आंसर नहीं है, इसके आगे भी सिंप्लीफिकेशन करना है, जिस मैंने आपको बताया था मल्टीपल सब मल्टीपल, यहाँ पे आएगी ये सारी चीजें। ओके यहाँ पे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किस टर्म में, 2x में, लेकिन आंसर किस में है, x में। तो यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, 2x को x के टर्म में, cos 2x को और sin 2x को x के टर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट यहाँ पे माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो ये साइन चेंज हो जाएगी, तो 1 माइनस cos 2x हो जाएगा और नीचे sin 2x होगा। नाउ यहाँ पे ये एग्जांपल हम दो तरीके से कर सकते हैं। ओके एक तो आप cos 2x की जगह पे आप 2 cos square x माइनस sin square x 2 cos square x माइनस 1 वो चीज लिखो, या तो सॉरी 1 माइनस 2 sin square x ये चीज लिख सकते हो, या तो डायरेक्ट आपको ये याद रहना चाहिए। और मैंने जो वेरिएशन दिखाया था दैट इज 2 cos square x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x और 2 sin square x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। तो यहाँ पे 1 माइनस cos 2x है, तो उसकी जगह पे मैं 2 sin square x लिख सकता हूँ। यस क्यों ये चीजें मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे प्रूव करना है वो x के टर्म में, योर एक्सप्रेशन जो आ रहे हैं वो दोनों 2x के टर्म में है। तो यहाँ पे ये चीज है 2x को x के एक फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना रहता है। तो यहाँ पे 1 माइनस cos 2x दैट यू कैन राइट लाइक दिस, यहाँ पे ये 2 sin square x ये हमारे पास आइडेंटिटी है, वो हमारे पास आई थी cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin square x के ऊपर से उसका वेरिएशन 2 sin square x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, और यहाँ पे sin 2x उसकी जगह पर 2 sin x इंटू cos x, ये इसकी आइडेंटिटी है। cos sin 2x की वैल्यू 2 कट हो गया, ये sin x से कट हो गया, तो मेरे पास बाकी क्या बचा, sin x अपन cos x दैट इज नथिंग बट tan x। और एल्स यहाँ पे ये चीज इस तरह से भी आगे जाएगी, और यहाँ से एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट ये चीज नहीं लिखनी है, तो आप यहाँ पे इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x की जगह पे 1 माइनस 2 sin square x लिखिए। दैट हमारे पास है cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin square x और नीचे sin 2x, यस यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस 2 sin square x अपन, यस इसकी जगह पे 2 sin x इंटू cos x, यहाँ पे 1 कट हो जाएगा, बाकी बचेगा 2 sin square x अपन 2 sin x इंटू cos x, 2 कट sin x कट, बाकी बचा tan x। ओके either way you can just go, there is no problem, बट ये वेरिएशन है जो मैंने आपको बताया था उस टाइम पे भी बताया जब मैं सिखाया था तब, कि ये बहुत सारी जगह पे आएगा 1 माइनस cos 2x और 1 प्लस cos 2x। तो ये आपको इस तरह से याद ही रखने हैं, 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 sin square x और 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos square x।
इस तरह से आपको कई जगह पे ये यूज करने को आएगा, ठीक है। यस, सो दीज आर द थिंग्स, वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपली इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ ऑल आइडेंटिटीज। सो आइडेंटिटी से तैयार करेंगे तो ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम्पल कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ आपको एक्सरसाइज 3.3 के एग्जाम्पल कराऊंगा, उसके बाद में आपको होमवर्क दूंगा। हाँ, आज हमने जो स्टार्टिंग में एग्जाम्पल किए थे साइन 15 की, उसी तरह से मैं कुछ लिख रहा हूँ जो आप अपने हिसाब से मेरे को मिस करना है और मुझे करके दिखाना है। यस, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 degree. Second, find the value of cos 105 degree. Third, find the value of tan 5 pi by 12. Or fourth, find the value of cot pi by 12। या इस तरह से आप कर सकते हो। ये साइन 75 डिग्री की जगह पे ये भी लिखा जा सकेगा साइन 5 pi by 12। इस तरह से भी आपको पूछ सकते हो, उस तरह से आपको लिखना रहेगा। ओके, सो डू लाइक दिस। ये सारी चीजें मुझे इतना करके आपको दिखाना है। ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, आज का लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे।